हाँ बच्चों, चलिए अब आज बेटा हम लोग अभी तक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियोनी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं पुराना? चलो देखो बेटा, एपोमिक्सिस की अगर आप बात करो तो देखो थोड़ा सा हम बेसिक कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग बेसिक कर लेते हैं। देखो बेटा, अपन ने पढ़ा रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेटा दो प्रकार का, या तो वो होगा बेटा एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, या फिर होगा एम्फीमिक्सिस। क्या होगा बेटा? एम्फीमिक्सिस। समझना मेरी बात। जो एपोमिक्सिस है बेटा वो होता है बेटा एसेक्सुअल। समझ गए? एम्फीमिक्सिस जो होता है बेटा वो होता है बेटा सेक्सुअल। बात समझ में आई? अपन को पढ़ना है एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस क्या है बेटा? एसेक्सुअल टाइप का। ठीक है, अब देखो तीन चीजें बनती हैं रिप्रोडक्शन से। एक बनता है बेटा एपोस्पोरी, टर्म है बेटा एपोस्पोरी। ठीक है, एक बनता है बेटा एपोगेमी, और एक बनता है बेटा एपोमिक्सिस। तीन टर्म्स हैं, इन तीन टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो बेटा, जो एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी, स्पोरी मतलब किससे बना? गैमिटो। स्पोरी का मतलब किससे बना? यहाँ पर क्या बन गया? ये गैमिटो में कन्वर्ट हो गया। एपोगेमी, गैमी से क्या बनता है बेटा? इससे बनते हैं बेटा स्पोर। ठीक है, और मिक्सिस से क्या बनता है? इससे न्यू बन बनेगा, इससे बनेगा न्यू वन। समझना मेरी बात। इन तीनों ही प्रोसेस में, इन तीनों ही प्रोसेस में नो मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं। इन तीनों में क्या बेटा? मियोसिस नहीं होती, नो मियोसिस। समझ में आई बात? कोई फ्यूजन नहीं, नो फ्यूजन। ठीक है, नो मियोसिस, नो फ्यूजन। बात समझ में आई? बात समझ में आई यहां तक? कोई डाउट नहीं ना? चलो बेटा, अब एपोमिक्सिस को देखो। एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियोनी अपन को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा एपोमिक्सिस। देखो, सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ये तो अपन को पता है। लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बेटा एस्टरेसी और ग्रासेस में बेटा देखो स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप हुई है। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे सम स्पीसीज ले लो आप, एस्टरेसी एंड ग्रासेस, इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म मिलती है कि प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्रोड्यूस्ड सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। ठीक है, नहीं 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 बेटा, वहां नहीं, यहाँ देखो, ये देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट याद रखना वो है पार्थिनोकार्पी। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन तुरंत तुम लोग करते हो। ठीक है, समझ में आई? फ्रूट है वहां। यहां पर क्या है एपोमिक्सिस में? देखो एपोमिक्सिस में देखो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? यहां पर सीड है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? ठीक है, इसको कहते हैं बेटा एपोमिक्सिस। सीड बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे बेटा। ठीक है, तो जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? जब फ्रूट बन रहे थे तो पार्थिनोकार्पी कहेंगे, जब सीड बन रहा है तो क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। याद रखना, मिलाना नहीं है। अगर देखो लिख दे रहा हूं, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, अगर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, तो क्या हो जाएगी बेटा? ये एपोमिक्सिस। और अगर फ्रूट बन रहा है, जैसे बनाना की बात की थी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या कहलाएगा? ये पार्थिनोकार्पी।
नो कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गलत करके आते हो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में, ध्यान नहीं देते, ह्यूमन एरर कह सकते हो। ठीक है, तो एपोमिक्सिस देखा जाए तो क्या है बेटा, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है बेटा, एक प्रकार का बेटा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। क्या करता है, ये क्या करता है, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस उसकी कॉपी कर रहा है, तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्स जो एपोमिक्टिक सीड होते हैं ना, इसके कई तरीके हैं। देखो, अगर जैसे डिप्लॉयड एग है, मान लो डिप्लॉयड एग कुछ स्पीसीज में बिना रिडक्शन डिवीजन से क्या बनते हैं, बिना रिडक्शन डिवीजन के डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना रिडक्शन डिवीजन के क्या करते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो डिप्लॉयड एग है कुछ स्पीसीज में, क्या होता है, बिना रिडक्शन डिवीजन के डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन हुए एम्ब्रियो बना देता है। तो दूसरा होता है न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलर सेल्स, सिट्रस और मैंगो ले लो आप, जैसे न्यूसेलर सेल्स में आप ले लो सिट्रस और मैंगो, हमने यहाँ पर ले लिया सिट्रस और मैंगो के दो एग्जाम्पल ले लो। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, ठीक है, इन जैसी वेराइटीज में एम्ब्रियो सेक के चारों ओर न्यूसेलर सेल मिलती है। क्या मिलती है, एम्ब्रियो सेक के चारों ओर क्या मिलती है, न्यूसेलर सेल्स मिलती हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ में डिवीजन होने लगता है और ये एम्ब्रियो सैक में उभर कर एम्ब्रियो बनाती है। फिर क्या बनाती हैं, ये एम्ब्रियो सैक में उभर कर एम्ब्रियो बनाती है एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। ठीक है, एम्ब्रियोज बनाती है। इस प्रकार के स्पीसीज के ओव्यूल में कई एम्ब्रियो मिलते हैं, कई सारे एम्ब्रियो मिलते हैं। जब कई सारे एम्ब्रियो मिलेंगे तो सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बने तो उसको क्या कहेंगे बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहोगे, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो क्या आप बताओ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा, छोड़ो, ये बताओ क्या इन्हें क्लोन कहोगे, क्लोन कहोगे, यस, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनों के द्वारा जो एम्ब्रियो बने, एपोमिक्सिस के द्वारा जो एम्ब्रियो बने, क्या वो क्लोन हैं, हाँ जी हैं, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं। फूड और वेजिटेबल की हाइब्रिड वैरायटीज को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। और हाइब्रिड वैरायटीज, जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, और जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं बच्चों, उनमें क्या होगा, ने प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ाया। हाइब्रिड सीड की बहुत बड़ी समस्या है, हाइब्रिड सीड की क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर पूछे हाइब्रिड सीड की सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, तो उनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब आपको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत है, बड़े महंगे पड़ते हैं। तो हाइब्रिड सीड को अगर आपने एक बार बो दिया तो प्लांट की प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा, और जब वो सेग्रीगेशन हो जाएगा तो वो अपनी स्पेशलिटी खो देंगे। इसलिए आपको हाइब्रिड सीड को हर साल क्या करना है, तो उनको आपको हर साल खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, हम एपोमिक्सिस के द्वारा हाइब्रिड सीड को ग्रो करें। अब अगर हम हाइब्रिड सीड को, ठीक है, क्या करें, एपोमिक्सिस के द्वारा ग्रो करें, तो क्या होगा, हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर का कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। और जब सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हमें हर साल क्या करना पड़ेगा, हर साल हमको नए सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, आप इन सीडों को लगातार साल दर साल 7-10 साल उगा सकेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना एपोमिक्सिस। तो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझने के लिए लेबोरेटरीज में कई इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है, इन रिसर्च हो रही है ताकि एपोमिक्सिस जीन्स को हाइब्रिड वैरायटीज में ट्रांसफर किया जा सके। क्या करा सके, ताकि एपोमिक्सिस जीन को हाइब्रिड वैरायटीज में क्या कर सको, आप ट्रांसफर कर सको। ठीक है, इनको उसमें ट्रांसफर किया जा सके। तो बेटा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी समझ में आया, पॉली एम्ब्रियोनी समझ में आया। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, जब कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएं तो वो पॉली एम्ब्रियोनी। जल्दी बताओ, समझ में आया।
ठीक है। अब बेटा देखो पॉली एम्ब्रियोनी भी थोड़ा सा अलग अलग प्रकार, एक होती है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू, ठीक है, जिसमें जाइगोट बना उसी में अगर एम्ब्रियो सैक बन जाए, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी दो प्रकार की, एक है ट्रू, ट्रू, तो ट्रू में क्या है, जाइगोट जिसमें बना है उसी में अगर एम्ब्रियो सैक बन जाए, ठीक है, जिसमें जाइगोट बना है उसी में एम्ब्रियो सैक बन जाए, तो वो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। और अगर किसी दूसरे में बने, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, अगर अगर जो एम्ब्रियो सैक बना वो दूसरे में बने, जाइगोट के अलावा, जिसमें जाइगोट बना उसमें ना बन के, ठीक है, किसी दूसरे में बने, तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। बताओ कोई डाउट? चेंज ऑफ प्लॉइडी कहां से बेटा ढूंढा? चेंज ऑफ प्लॉइडी इज ड्यू टू द फ्यूजन एंड मियोसिस, चेंज ऑफ प्लॉइडी इज ड्यू टू द फ्यूजन एंड मियोसिस। देखो कैसे, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए जो जो मैंने बताया है। फ्यूजन, जब हम बेटा फ्यूजन करते हैं, ये चेंज ऑफ प्लॉइडी पूछ रही, ध्यान देना, फ्यूजन करते हैं तो एक एन मेल से एक एन फीमेल से बनाया जाइगोट, जाइगोट बना 2n, इसमें हुई मियोसिस, क्या हुई बेटा, इसमें हुई मियोसिस, क्या हुई बेटा, इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस हुई तो बना एन, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, समझ में आए? तो चेंज ऑफ प्लॉइडी किसकी वजह से, एक फ्यूजन की वजह से और मियोसिस की वजह से चेंज ऑफ प्लॉइडी होती है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? पॉली एम्ब्रियोनी, बिल्कुल बेटा ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर की थी, पॉली एम्ब्रियोनी किसने डिस्कवर की थी? अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड बाई ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक इसने खोजी थी पॉली एम्ब्रियोनी बेटा, ल्यूवेन हॉक ने समझी थी, डिस्कवर की थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुनो 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 सुनो, आज का क्वेश्चन है बेटा कि एंटीपोडल सिनर्जिट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बेटा सिनर्जिट्स बनेंगे, सिनर्जिट्स बनेंगे। अच्छा, अगर स्पर्मेटोफाइटा 2n है, एपोगेमी के बाद बनेगा तो क्या होगा? अच्छा अच्छा, देखो देखो बहुत सही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो नॉर्मली, देखो देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो स्पर्मेटोफाइट होते हैं वो 2n होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सॉरी, नॉर्मली जो, हाँ हाँ बेटा बेटा बेटा, इसको बेटा साफ कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा नॉर्मली जो बेटा जो पूछ रहा है स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होते हैं ना बेटा वो 2n होते हैं, नॉर्मली जो स्पोरोफाइट होते हैं 2n होते हैं, लेकिन जो गैमेटोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान रखना, वो गैमेटोफाइट n होते हैं। ऐसा गैमेटोफाइट जो बनेगा एपोगैमी से, सॉरी, जो बनेगा एपोस्पोरी से, अगर गैमेटोफाइट ये बने किससे, एपोस्पोरी से, अगर ये किससे बने, एपोस्पोरी से बने,
एपोस्पोरी से बने तो गैमेटोफाइट क्या होगा, एन होगा कि 2n, तो गैमेटोफाइट बेटा 2n होगा। समझना मेरी बात, ठीक। अगर जो स्पोरोफाइट है नॉर्मल कंडीशन में वो 2n है, ये 2n है, ठीक है। लेकिन अगर ये बने एपोगेमी से तो होगा n। अगर ये बने एपोगेमी से बने तो होगा बेटा n। क्या होगा, तो होगा बेटा n, तो होगा बेटा ये n, ठीक है। मिक्सिस में सीड बनता है, मिक्सिस में बेटा सिर्फ सीड बनता है। ना ना ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए, आप क्या सोच रहे हो कि वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी सिंगल सेल जाइगोट से बने? नहीं, सुनो बेटा, सिंगल सेल जाइगोट से केवल वही बना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सिंगल सेल जाइगोट से केवल वही बना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ए सेक्सुअल वाले सिंगल सेल जाइगोट से नहीं बने, ए सेक्सुअल वाले सिंगल सेल जाइगोट से नहीं बने। याद समझ में आया, बात समझ में आई? देखो बेटा, सिंगल सेल जाइगोट से वही से बनेगा जो क्या करेगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सिंगल सेल जाइगोट से नहीं बने। हाँ, इम्ब्रियो में सभी चीजें एक ही सेल से बनती है, इम्ब्रियो के अंदर सभी चीजें एक ही सेल से बनती हैं, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं। जाइगोट से बनती हैं मैनी सेल और मैनी सेल्स बनाती हैं बॉडी। चलो फिर कल मिलते हैं, कल क्लास में।